भाई साहब, जब मैं अपने आसपास दुनिया देखता हूँ ना आजकल, तो मेरे को ये लगता है कि यार काश काश ये सारी चीज़ें तब अवेलेबल होती जब मैं खुद स्कूल में था, जब मनमीत स्कूल में था। क्योंकि हम तो भैया फिर हर एग्जाम में 95%, 98%, 104% मार्क्स लेके आ रहे होते। क्योंकि भैया चैट जीपीटी जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हो इतने टाइम से, पिछले 2-3 महीने में इतना हल्ला मचा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये। इसका जो नया वर्जन आया है चैट जीपीटी 4, इसने तो मतलब धूम ही मचा दी है यार। कोई भी एग्जाम हो, एलसैट हो, सैट हो, इसका जो स्कोर है, स्कोरिंग 80%, 90% मार्क्स। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये एआई टूल एग्जाम पास कर रहा है, बल्कि ये तो टॉप कर देगा यार। ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं था? और इनफैक्ट इससे आप इतना कुछ कर सकते हो। ये जो इंट्रो है ना, ये मैंने चैट जीपीटी यूज करके लिखा है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चैट जीपीटी 4 जो है वो कल रात को इंट्रोड्यूस हो गया है। ओपन एआई जो प्लेटफॉर्म है जिसने चैट जीपीटी बनाया था, उसी का ये टूल है। और चैट जीपीटी 3 के ऊपर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहा है। और ये सब देखकर, ये पढ़कर तो मुझे ये लग रहा है यार कि वो दिन दूर नहीं है जब आप आईआईटी, आईएएस जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, ये भी आप यार चैट जीपीटी यूज करके जो है क्रैक कर लोगे। बट हाउ डज इट वर्क? ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, ये मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूं। साथ साथ यही बता देता हूं कि चैट जीपीटी 4 जो है वो चैट जीपीटी 3 से डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो इंप्रूवमेंट हुआ है चैट जीपीटी 4 में, वो ये है कि जो इससे पहले वाला वर्जन था वो कंप्लीटली टेक्स्ट बेस्ड था। यानी कि जो भी मैं उस पर इनपुट देना चाहूं, मुझे टेक्स्ट में देना पड़ेगा, टाइप करके कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स या आउटपुट आएगा वो भी सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होगा। लेकिन विद चैट जीपीटी 4 ये सपोर्ट अक्रॉस फॉर्मेट्स बढ़ा दिया है। इमेजेस, वीडियोस, इनफैक्ट ऑडियो तक को जो है ये रिकॉग्नाइज करके आपको आंसर्स दे सकता है। और ना सिर्फ इनपुट बल्कि आउटपुट भी आपको इन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर मिलेगा। इजी कर देता हूं, थोड़ा और आसान शब्दों में समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई फोटो है और मैंने वो फोटो फीड इन कर दी चैट जीपीटी 4 के ऊपर, तो वो मुझे ब्रेक डाउन करके बता देगा कि उस फोटो में क्या हो रहा है। वो इनफैक्ट उसके लिए एक कैप्शन भी जनरेट कर देगा, काफी कूल सा। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे डालना हो, कहीं और पोस्ट करना हो, तो मैं वो कैप्शन भी जनरेट करवा के चैट जीपीटी 4 से लिखवा सकता हूं। और इसकी वजह से द पॉसिबिलिटीज नाउ आर एंडलेस कि आप किस तरह से चैट जीपीटी 4 का यूज कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं है, इसकी जो रिटेंशन पावर है उसको भी इंप्रूव कर दिया है। पहले क्या होता था कि करीब आप मान लो, जो अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो चैट जीपीटी 3 या 3.5 के साथ, तो इट कुड ओनली स्टोर सर्टेन इंफॉर्मेशन। लेट्स से कि बात करते करते आप 5000 वर्ड्स के ऊपर पहुंच गए हो, तो जो पुराने वर्ड्स होंगे वो उसको याद नहीं रहेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा जो है चला जाता है। तो तब वो 4 से 5 पेजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था। बट अब ऑलमोस्ट 50 पेजेस यानी 25,000 वर्ड्स तक की जो है इंफॉर्मेशन को चैट जीपीटी 4 स्टोर कर सकता है, रिटेन कर सकता है। तो अगर आप बात करते करते बहुत आगे निकल गए और उसके बाद आपको पुराना कोई जो सवाल था उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, तो भी ये कैपेबल है उसका जवाब देने के लिए। साथ साथ जो लैंग्वेज का सपोर्ट है भैया वो बढ़ा दिया है। पहले इनफैक्ट इन जनरल अगर आप एआई की बात करोगे, जितने भी एआई टूल्स या मॉडल्स हैं वो सबके सब सिर्फ इंग्लिश मॉडल के ऊपर बेस्ड है। बट यहां पर 26 अलग अलग लैंग्वेजेस तक जो है इस सपोर्ट को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। तो अगेन इट opens up a lot of possibilities कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप लैंग्वेज से भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगे। आप इंडिया में बैठ के हिंदी का एग्जाम दे रहे हो, आप कोरिया में बैठ के कोरिया का एग्जाम दे रहे हो, आप वो सब चीजें क्रैक कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो है एक्यूरेसी बढ़ा दी है भाई। ओपन एआई का दावा ये है कि यू विल गेट 40% बेटर एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स एज कंपेयर टू चैट जीपीटी 3.5। एंड ऑब्वियसली वो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है कि अब आप जो विजुअल फीड है उसको भी आप रीड कर पा रहे हो, आपके पास ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है, एंड विद ऑल ऑफ दैट यू गेट बेटर एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। इसके अलावा चैट जीपीटी 3 के टाइम पर या 3.5 के टाइम पर सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कि कई सारे जो आंसर्स चैट जीपीटी देता है वो ना बायस हो सकते हैं या उनके सोशल कुछ इंपैक्ट हो सकते हैं। तो नाउ व्हाट ओपन एआई हैज डन, इट हैज वर्कड विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ काम करा है। एंड दे आर क्लेमिंग कि जो चैट जीपीटी 4 के जो आंसर्स आएंगे वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और उनसे कोई भी मिसलीड नहीं होगा। तो भैया मेरा तो दिमाग ही फट रहा है ये सोच सोच के कि ओपन एआई का जो ये प्लेटफॉर्म है और एआई इन जनरल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कितना ज़्यादा कैपेबल हो गया एंड व्हाट ऑल इट कैन पॉसिबली डू। व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपको क्या लग रहा है कि एआई क्या अच्छा है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, या फिर हमें आलसी कर रहा है, हमें और मतलब कई लोग को शायद ये भी लग सकता है कि यार तो चीटिंग करने का एक तरीका है, पहले फर्रे बना देते अब आप एआई से
एग्जाम्स जो है वो पास कर रहे हो. सो वट एवर यू थिंक यू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. बट येस, AI इज डेफिनेटली हियर टू स्टे. जा तो ये रहा नहीं है, और बल्कि और ज्यादा आपको इसके यूज केसेस अब देखने को मिलेंगे.